शिव भक्तों के लिए खुशखबरी। मनी महेश यात्रा के लिए आज से हेली टैक्सी सेवा शुरू। भरमौर हेलीपैड पर 2 काउंटर स्थापित। गौरीकुंड तक मिलेगा लाभ। 12 सेक्टरों में अधिकारी और कर्मचारियों ने संभाला जिम्मा। जन्माष्टमी पर्व से होगा यात्रा का आगाज। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं सल्पना राणा। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल के चंबा जिले को शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई शिव के मंदिर विराजमान हैं। फिलहाल यहाँ अब भगवान मनी महेश की यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मनी महेश यात्रा कब से शुरू होगी। लंबे समय से मनी महेश यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे शिव भक्तों के लिए खुशखबरी है। इस साल हिमाचल प्रदेश में भगवान मनी महेश की यात्रा 26 अगस्त से शुरू होगी। ये यात्रा 11 सितंबर तक चलेगी। इस सुप्रसिद्ध मनी महेश यात्रा के लिए हेली टैक्सी सेवा आज से शुरू हो गई है। यात्री भरमौर हेलीपैड से गौरीकुंड तक इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। हेली टैक्सी के लिए भरमौर हेलीपैड पर 2 काउंटर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही 12 सेक्टरों में अधिकारी और कर्मचारियों ने जिम्मा संभाला हुआ है। 26 अगस्त से शुरू होने वाली यात्रा से 4 दिन पहले ही शिव भक्तों को सभी सुविधाएं मिलने शुरू हो जाएंगी। एडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने बताया कि आज गुरुवार से 12 सेक्टरों में अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी संभाल लेंगे। इनमें पहला सेक्टर लाहुल बनाया गया है, जिसमें लूणा से लेकर सावनपुर तक का एरिया शामिल रहेगा, जबकि दूसरा सेक्टर भरमौर रहेगा। इसमें सावनपुर से पट्टी नाला शामिल रहेगा। तीसरे सेक्टर में 84 में ओल्ड बस स्टैंड से भरमानी माता मंदिर और इसमें 84 परिसर, हेलीपैड, बाडी और मलकोता भी शामिल रहेगा। राजौर सेक्टर में पट्टी नाला से सांधी, हड़सर में सांधी से कुक्ति पुल शामिल रहेगा। छनछो सेक्टर में हड़सर से छनछो, सुंदरासी में छनछो से सुंदरासी शामिल होगा। गौरीकुंड सेक्टर में सुंदरासी से धाम गौड़ी शामिल रहेगा। डल लेक सेक्टर से गौरीकुंड से ढल झील शामिल रहेगी। कलाह सेक्टर में लाके वाली माता मंदिर से होली, कलाह, जलखड और ढल झील शामिल रहेगी। भरमानी सेक्टर में खडली टैक्सी स्टैंड से पट्टी नाला, परोंडी, मलकोता व गराडू तक एरिया शामिल रहेगा, जबकि यात्रा का अंतिम सेक्टर कुक्ति रहेगा। इसमें कुक्ति पुल से धाम गौड़ी बाया कुक्ति तक का क्षेत्र लिया गया है। हार्ड एरिया वाले सेक्टरों में सेक्टर अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी 1 हफ्ते तक रखी गई है। आपको बता दें कि मनी महेश में हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ भगवान शिव के मनी रूप में दर्शन होते हैं। इसी वजह से इस परम पावन स्थान को मनी महेश के नाम से जाना जाता है। भक्त यहाँ झील में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मनी महेश आने के हैं कई रास्ते। मनी महेश झील के एक कोने में शिव की एक संगमरमर की छवि है, जिसकी पूजा की जाती है। यहाँ पवित्र जल में स्नान के बाद तीर्थयात्री झील के परिधि के चारों ओर 3 बार जाते हैं। झील और उसके आसपास एक शानदार दृश्य दिखाई देता है। झील के शांत पानी में बर्फ की चोटियों का प्रतिबिंब छाया के रूप में प्रतीत होता है। यहाँ आने के लिए लाहौल स्पीति से तीर्थयात्री कुक्ति पास से आते हैं। कांगड़ा और मंडी में से कुछ क्वारसी और जलसू पास से आते हैं। यहाँ आने के लिए सबसे आसान रास्ता चंबा से है और यहाँ भरमौर से भी आया जा सकता है। यहाँ आने के लिए HRTC की बसें हड़सर तक आती है। हड़सर और मनी महेश के बीच एक महत्वपूर्ण स्थायी स्थान है, जिसे धंचो के नाम से जाना जाता है। यहाँ तीर्थयात्री आमतौर पर रात में समय बिताते हैं और फिर अगले दिन ही यात्रा शुरू करते हैं। भरमौर से 21 किलोमीटर की है दूरी। मनी महेश झील बुद्धिल घाटी में भरमौर से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। ये झील कैलाश पीक 18,564 फीट के नीचे 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल भाद्रपद के महीने में हल्के अर्धचंद्र आधे के 8वें दिन इस झील पर एक मेला आयोजित किया जाता है। इस दिन शिव भक्त यहाँ पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। भगवान शिव इस मेले के अधिष्ठाता देवता हैं। माना जाता है कि वे कैलाश में रहते हैं। कैलाश पर एक शिवलिंग के रूप में एक चट्टान को भगवान शिव की अभिव्यक्ति माना जाता है। स्थानीय लोग पर्वत के आधार पर बर्फ के मैदान को शिव का चौगान कहते हैं। कैलाश पर्वत को अजय माना जाता है। अब तक इस चोटी को मापने में कोई सफल नहीं हुआ है। कैलाश से जुड़ी अलग अलग कहानी। कैलाश से जुड़ी एक कहानी है कि एक बार एक गद्दी ने भेड़ के झुंड के साथ पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की और वे अपनी भेड़ों के साथ पत्थर में बदल गया।
माना जाता है कि प्रमुख चोटी के नीचे छोटी चोटियों की श्रृंखला, चरवाहा और उनके झुंड के अवशेष हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि सांप ने भी इस चोटी पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे भी असफल रहा और पत्थर में बदल गया। ये भी माना जाता है कि शिव भक्त कैलाश की चोटी केवल तभी देख सकते हैं जब भगवान प्रसन्न होते हैं। खराब मौसम में जब चोटी बादलों के पीछे छिप जाती है तो इसे भगवान की नाराजगी का संकेत माना जाता है। ऑनलाइन भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। मणि महेश यात्रा की सुविधा के लिए श्रद्धालु ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यात्री मणि महेश न्याय की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की सुविधा www.manimaheshyatra.hp.gov.in पर उपलब्ध होगी। ये जानकारी अध्यक्ष श्री मणि महेश न्यास और एडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने दी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान ऑफलाइन पंजीकरण के लिए श्री मणि महेश न्यास भरमौर की ओर से विभिन्न स्थानों चौगान नंबर 1 चंबा, मिंजर मंच, गुज्जर आश्रम कलसुई, साडा वाणिज्य परिसर भरमौर, बरमाणी मंदिर परिसर, पंगाला नजदीक वन्य जीव विभाग भवन, सुविधा केंद्र गुईनाला और त्यारी तहसील होली पर यात्रियों के लिए पंजीकरण केंद्रों की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए प्रति यात्री से 20 रुपये शुल्क और स्वच्छता शुल्क के रूप में लिए जाएंगे।